गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है कि यूज़ ए टेबल ऑफ 9 वैल्यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 48,746 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 0.052178 ईच। एक आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 0.052178। टेबल ऑफ 9 वैल्यू का यूज़ करते हुए 48,746 आर्टिकल के कॉस्ट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, this is equal to 0.052178। एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना दिया हुआ है। फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 48,746 आर्टिकल। इतने आर्टिकल का क्या करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करना है। 48,746 आर्टिकल के कॉस्ट फाइंड करना है। तो एक पार्ट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक पार्ट में लिखेंगे कॉस्ट। वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 0.052178। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 0.052178। तो दो आर्टिकल का कॉस्ट, फिर 3 आर्टिकल का कॉस्ट, फिर 4 आर्टिकल का कॉस्ट, फिर 5 आर्टिकल का कॉस्ट, नेक्स्ट 6 आर्टिकल का कॉस्ट, नेक्स्ट 7 आर्टिकल का कॉस्ट, एंड नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल, और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट। नेक्स्ट 8 आर्टिकल का कॉस्ट, फिर 9 आर्टिकल का कॉस्ट। वन आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ 0.052178। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16, 7 to 14, 1 5, 15, 1 2 and 1 3, 2 2 4, 5 2 10, 0 1, 10 का 0 फिर 1, तो 0.104356 ये हो गया 2 आर्टिकल का कॉस्ट। 3 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 8 और 6 14, 7 5 12 और 1 13, 3 1 4 1 5, 4 2 6 5 1.0। तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट हो गया 0.156534।
4 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आर्टिकल के कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 12, 5 × 4 20 और 1 21, 2 4 3 12, 12 and 2 14 का 4 1 4 4 16 और 1 17 7 1 यहाँ 1 आएगा एंड 4.0। 5 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए 2 आर्टिकल के कॉस्ट और 3 आर्टिकल के कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ सकता है 6 4 10 0, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8, 6 4 10 0, 5 1 6, 1 1 2। 5 आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा 5 आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा कितना 0.260890। 4 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4 आर्टिकल का कॉस्ट क्या था 2 आर्टिकल का कॉस्ट का डबल तो 6 2 12 2 1, 5 2 10, 1 11, 11, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 and 1 7, 4 2 8 0 and 2 तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट होगा 0.208712। 6 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 3 आर्टिकल का जो कॉस्ट है उसको डबल करेंगे तो उसको डबल करेंगे तो 4 2 8, 3 2 6, 5 2 10, 6 2 12 और 1 13, 5 2 10 और 1 11, 2 1 2 और 1 3, 0.313068। 7 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 3 आर्टिकल के कॉस्ट और 4 आर्टिकल के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 4 2 6, 3 1 4, 7 5 12 के 2 1 1, 8 6 14, 14 और 1 15, 14 और 1 15 का 5 1, 5 और 1 6, 2 1 3.0। 7 आर्टिकल का कॉस्ट। नाउ 8 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए 4 आर्टिकल के कॉस्ट को डबल करेंगे तो यहाँ वो 2 2 4, 2 7 2 14, 4 1, 8 2 16 और 1 17, 1 20 to 40 and 41, 0.417424। 9 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 4 आर्टिकल के कॉस्ट और 5 आर्टिकल के कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 9 1 0, 8 7 15, 5 1, 8 1 9, 6 4, 0.469520। ये कॉस्ट हो गया 9 आर्टिकल का जो कि फाइनली क्या बन गया टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन गया। तो जब टेबल ऑफ 9 वैल्यू बन चुका है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखेंगे किसका नाउ एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखेंगे 48,746 आर्टिकल को तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 48,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो 40,000 कर सकते हैं एक जगह प्लस एक जगह 8,000 कर सकते हैं प्लस 700 कर सकते हैं प्लस 40 प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। नाउ 40,000 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 10,000
40,000 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 10,000, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10,000 प्लस 8,000 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1,000, 700 को लिख सकते हैं 7 इंटू 100, 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी आर्टिकल का सभी का वैल्यू 1 बाय 1 निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 40,000 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 40,000 आर्टिकल, तो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4,000 कितना 0.208712 इंटू 10,000, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से पॉइंट कितना डी 4 डी शिफ्ट करेगा तो 2087.12, 40,000 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 2087.12। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8,000, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल 0.417424 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 3 डी शिफ्ट होगा 417.424, ये हो गया क्या कॉस्ट ऑफ 8,000 आर्टिकल। नाउ कॉस्ट ऑफ 700 आर्टिकल, तो दिस इज इक्वल टू 0.36546 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल टू होगा 36.5246। नाउ कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल, तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 0.208712, ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल लिखेंगे 2.08712, 2.08712, ये हो जाएगा कॉस्ट किसका, ये हो जाएगा कॉस्ट 40 आर्टिकल का। एंड लास्ट क्या बचा हुआ है कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल, लास्ट बचा हुआ है कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल, दिस इज इक्वल टू 6 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 0.313068। अब ये सभी रिजल्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये सभी रिजल्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 40,876 आर्टिकल, दिस इज इक्वल टू 40,000 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2087.12, 8,000 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 417.424, 700 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 36.5246 एंड 40 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2.08712 एंड लास्ट 6 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 313068 सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 6 2 8 7 7 3 10 और 8 18 1 2 2 4 2 6 6 8 6 14 और 1 15 और 1 16 to 6 1 1 1 2 2 4 6 6 और 5
11, 11 और 3 14 का 4 1 1 7 7 14 और 1 15 15 और 6 21 and 2 23 23 2 2 8 और 1 9 9 3 12 12 12 और 2 14 का 4 1 1 4 1 5 and 2. तो कॉस्ट ऑफ 40,876 आर्टिकल का क्या हो जाएगा 2,543.4687 है। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2,543.47 इतना रुपया कॉस्ट पड़ेगा किसका 40,876 आर्टिकल का। इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 12 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में थोड़ा सा मिक्स क्या किया हुआ है कि प्राइस हम लोग का डजन में दिया हुआ है, प्राइस हम लोग का डजन में दिया हुआ है और जो आर्टिकल के कॉस्ट निकालने हैं वो डिजिट में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4,785 आर्टिकल्स। 4,785 आर्टिकल्स के क्या करने कॉस्ट निकालने हैं एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर डजन, 75 पैसे पर डजन, यानी एक डजन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75 पैसा है। एक डजन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75 पैसा है और कॉस्ट कितने आर्टिकल का निकालना है 4,875 आर्टिकल के कॉस्ट निकालने हैं 4,785 आर्टिकल के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ 4,785 आर्टिकल। इतने आर्टिकल के क्या करने कॉस्ट निकालने हैं गिवन दैट दिया क्या गया है कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल दिस इज इक्वल टू 75 पैसे। एक डजन आर्टिकल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75 पैसे दिया हुआ है, यानी दैट इज ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल दिस इज इक्वल टू 0.75 रुपीज़। एक 12 आर्टिकल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 0.75 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल दिस इज इक्वल टू 0.75 by 12, 0.75 by 12, 0.75 को 12 से डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा 12 से ये कटेगा नहीं, पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना 75 by 1200 एंड दिस इज इक्वल टू 75 by 12 इंटू 1 by 100। ठीक है, तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 50 60 7 टाइम में जाएगा। बार 6 टाइम में जाएगा 72 30 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा 60 फिर 0.5 इंटू 1 by 100
तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0.0625। 75 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, 6.25 आएगा। उसमें डिवाइड होगा 100 से तो 0.0625। ये कॉस्ट हो गया किसका, 1 आर्टिकल का। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया, 0.0625 रुपीज़, 0.0625 रुपीज़। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ऑफ 9 वैल्यू क्रिएट करेंगे। एक पार्ट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक पार्ट में क्या लिखेंगे, कॉस्ट। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल और एक पार्ट में क्या लिखेंगे, कॉस्ट। 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल्स, 7 आर्टिकल्स, 8 आर्टिकल्स एंड 9 आर्टिकल्स। 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 0.0625। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 × 2 0, 2 × 2 4 and 1 5, 6 to 12 to 1, 0.1250। ये 2 आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। 3 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5, 5 to 7, 6 to 8, 1.0, 1875। 4 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 आर्टिकल के कॉस्ट को जस्ट डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 to 10, 0, 2 to 4 1 5, 2, 0.2500। 5 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 2 आर्टिकल का कॉस्ट और 3 आर्टिकल का कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 7, 5, 12 to 1, 8 to 10 और 1 11, 1 11, 1 1 2 और 1 3, 0.3125। 6 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 3 आर्टिकल के कॉस्ट को जस्ट डबल कर देंगे तो 5 to 10, 7 और 2 14 और 1 15, 115, 8 और 2 16, 8 to 16 और 1 17, 2 1 2 and 1 3, 0.3750। नाउ 7 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 3 आर्टिकल के कॉस्ट और 4 आर्टिकल के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या रह जाए, आएगा यहाँ पे 5, 7, 8 5 13 के 3, 1 2 1 3 और 1 4, 0.4375। 8 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 4 आर्टिकल के कॉस्ट को जस्ट डबल कर देंगे तो ये होगा 0.5000। 9 आर्टिकल के कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 5 आर्टिकल के कॉस्ट और 4 आर्टिकल के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 5 1 6 3 2 5 0 पॉइंट। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, टेबल ऑफ 9 वैल्यू निकल गया किसके, आर्टिकल्स के। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखेंगे किसका, जिस आर्टिकल जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के कॉस्ट निकालने हैं। तो कॉस्ट किसके निकालने हैं, 4785 आर्टिकल्स के कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। 4785 आर्टिकल्स के कॉस्ट क्या करने, फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
4785 आर्टिकल को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 4785 आर्टिकल्स, दिस इज इक्वल टू 4000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5 and this is equal to 4 into 1000 plus 7 into 100 plus 8 into 10 plus 5. Therefore, cost of 4000 article, this is equal to 4 आर्टिकल के कॉस्ट कितने 0.2500 इंटू 1000। तो ये जो डेसिमल है ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा 250.0। नाउ कॉस्ट ऑफ 700 आर्टिकल्स, तो 7 आर्टिकल के कॉस्ट कितने हैं 0.4375, ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा 43.75। नाउ कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल कितना है 0.5000 और ये मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.00। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल, तो दिस इज इक्वल टू 5 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 0.3125, तो दिस इज इक्वल टू रह जाएगा 0.3125। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट तो ऐसे आ जाएगा 25, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, 7, 3 क्या हो जाएगा 10, तो 0.0, 3, 5, 8 और 1 9, 5, 4, 9 and 2 299.06 ये प्राइस हो जाएगा किसके, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 4785 आर्टिकल्स के। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, बना सकते हैं 15 का ये बना सकते हैं। 15 का बी थोड़ा सा डिफरेंट है, कह रहा है क्या कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ and 28 and 1/8 per kg and with the help of table of 9 values find the value of 1 quintal 48 and 3/4 kg। कह रहा है कि 1 kg का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 kg का कॉस्ट दिया हुआ है कितना 3 रुपीज़ and 28 and 1/8 और 1 क्विंटल 48 and 3/4 kg का प्राइस कैलकुलेट करना है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 के बी से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।